Hello everyone, assalamu alaikum. I am Abdullah and you are watching English with Abdullah. Dear students, आज का जो हमारा लेक्चर है वो अगेन वोकेबलरी के हवाले से है। 4 वर्ड्स ला चुका हूँ जो एडवांस्ड वोकेबलरी हैं और इस वर्ड्स की मीनिंग को डिस्कस करेंगे और साथ साथ में इसको सेंटेंस में भी इस्तेमाल करेंगे। तो फर्स्ट वर्ड हमारे पास जो है वो है अबाउंड इन। अबाउंड इन यहाँ पे हमारे पास एक एज ए वर्ब का काम कर रहा है। अबाउंड इन का मतलब है बहुत ज़्यादा होना, कसीर तादाद में होना या किसी चीज़ से मालामाल होना। तो मैं कह सकता हूँ कि किसी चीज़ से माल होना, बहुत ज़्यादा होना किसी चीज़ का। तो ये एक एज ए वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे इसको मैंने सेंटेंस में इस्तेमाल किया कि यू अबाउंड इन टैलेंट। यू अबाउंड इन टैलेंट, इट मीन्स दैट कि आपके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है। या अगर मैं कहूँ कि शी अबाउंड्स इन नॉलेज, उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। और इस तरह अगर मैं कहूँ कि द पूल अबाउंड्स इन फिश, कि ये तालाब जो है ये मछलियों से भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा मछलियाँ हैं तालाब में। तो अबाउंड्स इन का मतलब है बहुत ज़्यादा होना, कसीर तादाद में होना। तो अबाउंड्स इन को हम एज ए वर्ब इस्तेमाल करते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास है एब्जॉर्ब्ड इन। एब्जॉर्ब्ड इन, एब्जॉर्ब्ड इन का मतलब है मसरूफ़ रहना, किसी चीज़ में बिजी रहना, या अगर उर्दू में कहूँ कि किसी चीज़ में मगन रहना, किसी चीज़ में मगन रहना, किसी चीज़ में मसरूफ़ रहना। तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस में इस्तेमाल किया कि ही इज़ एब्जॉर्ब्ड इन रीडिंग बुक्स। वो रीडिंग बुक्स मतलब बुक्स रीडिंग करने में मसरूफ़ है। आई एम एब्जॉर्ब्ड इन टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाने में मसरूफ़ हूँ। शी इज़ एब्जॉर्ब्ड इन स्टिचिंग क्लॉथ्स, वो कपड़े सिलाई करने में मसरूफ़ है। तो एब्जॉर्ब्ड इन को हम इस सेंस में इस्तेमाल करते हैं जब कोई बंदा किसी चीज़ में मसरूफ़ रहता है, किसी चीज़ में मगन रहता है, तो इस सेंस में हम एब्जॉर्ब्ड इन को इस्तेमाल करते हैं। थर्ड नंबर पे है कंप्लाई विद। कंप्लाई विद का मतलब है फॉलो करना, किसी चीज़ को फॉलो करना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि टू फॉलो समथिंग, टू फॉलो समथिंग, किसी चीज़ पर अमल करना, किसी चीज़ को फॉलो करना। इस सेंस में हम कंप्लाई विद को इस्तेमाल करते हैं। तो ये अगेन एज ए वर्ब का काम कर रहा है, एज ए वर्ब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने सेंटेंस में इस्तेमाल किया कि यू शुड कंप्लाई विद रोड्स इंस्ट्रक्शंस। जो रोड्स के इंस्ट्रक्शंस है, रोड के जो हिदायत हैं, आपने उसके ऊपर अमल करनी चाहिए, आपको उसको फॉलो करनी चाहिए। या अगर मैं कहूँ कि यू शुड कंप्लाई विद इंस्ट्रक्शंस, आपको जो है हिदायत के ऊपर अमल करनी चाहिए। तो कंप्लाई विद को हम जो है इस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास है वो है एबहोर। एबहोर का मतलब है नफ़रत करना, टू हेट समथिंग, टू हेट समथिंग, किसी चीज़ से नफ़रत करना। तो इस सेंस में हम इसको इस्तेमाल करेंगे, या इसको हम एज ए वर्ब इस्तेमाल करेंगे। ही एबहोर्स स्मोकिंग। तो यहाँ पे मैंने एस लगाया क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब के साथ मैंने एस लगाया। इसको हम एज ए वर्ब इस्तेमाल करेंगे। ही एबहोर्स स्मोकिंग, वो स्मोकिंग से नफ़रत करता है। या आई एबहोर हिपोक्रेट पीपल। आई एबहोर हिपोक्रेट पीपल, मैं मुनाफिक लोगों से नफ़रत करता हूँ। ही एबहोर्स रीडिंग, वो रीडिंग करने से नफ़रत करता है। तो हम इसको इस सेंस में इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे ख्याल से आज का लेक्चर बहुत काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। तो आप लोग भी इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करें, स्पीकिंग में इस्तेमाल करें।